नमस्कार, मैं अमित। मेरी कविताएं इस विशेष भाग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल। हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं, घरों में कैद है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना की ये जो जंग है उसे लड़ भी रहे। या यही एक रास्ता है जिससे हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन ये जो 65 दिनों का अभी तक का जो सफ़र है, पता नहीं ये रुकेगा या इसके आगे भी चला जाएगा, लेकिन ये बहुत ही डरावना है। ये सभी के लिए समान नहीं है। इसको हम लोग ने अनुभव किया है और इसे समझा है, जाना है, महसूस किया है। तो यही मेरी एक कोशिश है कि मेरी कुछ कविताएं हैं, मेरे दोस्तों की कुछ कविताएं हैं जो आपके सामने पेश करूंगा। और मेरी पहली कविता है जिसका नाम है मेरा लॉकडाउन अच्छा चल रहा है। कविता इस तरीके से है। मेरा लॉकडाउन अच्छा चल रहा है, कभी बोर कराता है, कभी समय का दौर मालूम ही नहीं पड़ता। स्कूल नहीं है पर होमवर्क आता है, कभी कभार जूम या मीट पर दोस्तों से मिलना भी होता है। आज भी मैं जल्दी उठती हूँ, छत पर जाकर खेल कूद से कसरत भी करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, पापा मम्मी दादा दादी का ध्यान भी भटकाती हूँ। घर पर हूँ इसीलिए कम खाती हूँ पर कुछ ना कुछ जरूर खाती हूँ। गुड़िया से खेलती हूँ और तो कभी खुद गुड़िया बन जाती हूँ। चित्र निकालती हूँ, रंग भरती हूँ, हाथों की लकीरों दीवार पर उठाती हूँ। दिन में थोड़ा सोती हूँ, मोटू पतलू देखती हूँ, रसोई में भी जाती हूँ, मम्मी दादी को निहारती हूँ, पापा के लैपटॉप का बैकस्पेस दबाकर भागती भी हूँ। हर कोने में छिपती हूँ, बालकनी में खेलती हूँ, डांस ड्रामा करती हूँ। हाँ, सुपरमैन की नकल करते बेड पर से धम कर गिर जाती हूँ। पार्क नहीं है, स्कूल नहीं है, क्लासेस नहीं है, वही करते करते तंग आ गई हूँ। हर दिन वही सब करती हूँ, कुछ ना मिला तो सहमी सी बैठती भी हूँ। घर में कैद हूँ, कोरोना की जंग से हाथ धोकर लड़ती हूँ, मास्क लगाती हूँ, सैनिटाइजर लगाती हूँ, कोरोना से बचने के हर नुस्खे दादी से सुनकर बताती हूँ, सबको बताती हूँ। आप भी करो जी, कोरोना से लड़ो जी, ज्ञान की बात है सबको बताओ जी। पापा मम्मी के साथ कभी ऑनलाइन आती हूँ, सेल्फी लेती हूँ, हर नटखट बातों के वीडियो बनाती हूँ। इतना करते करते थक सी जाती हूँ और फिर किसी के गोद में पट से सो जाती हूँ। तो ये उसकी कहानी है कि उसका जो अनुभव है किस तरीके के वो बयां करती है, वो आप लोगों ने देखा है। सामान्य लोग हैं, उनके घर में इस तरीके की बातें शायद नहीं होगी। तो बाहर भी ये माहौल नहीं है। सरकार एक तरह से अपनी योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, घोषणा करती है हर बार सामने आकर, लेकिन वो ज़मीन पर यानी हर अंतिम यानी लास्ट इंसान है उस तक पहुंचने के लिए बहुत देर लगती है। का लोग लोगों को हेल्प करते हैं, कुछ युवक को उनकी संगठनाएं वो मदद करती हुई दिखाई देते हैं, कुछ संस्था के लोग सामने आकर लोगों को मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है लोग ही आपस में आप एक दूसरे को मदद करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सरकार की जो कुछ उम्मीदें हैं लोगों के लिए करना चाहिए, वो बहुत बार कम होती हुई दिखाई देती है। और उसी को सवाल करते हुए मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है सुनील जायसवाल, सम्यक से जुड़े हैं, मुंबई से है। वो कहते हैं दीप जलाया जा रहा है। उनका कहना है कि कोरोना के नाम पर मोबाइल का टॉर्च जलाया जा रहा है, आग पेट में जली है, दीप बाहर जलाया जा रहा है। कोई रास्तों पर मेरे कोई धूप जलाया जा रहा है, खाना पीना कुछ नहीं, बच्चों को रुलाया जा रहा है, पैदल चल चल कर अपनी मौत को बुलाया जा रहा है, आग पेट में जली है, दीप बाहर जलाया जा। कहीं कुछ लोगों के नाम से अल्लाह को सुनाया जा रहा है, कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दुनिया को समझाया जा रहा है, राम नाम एक बार फिर से उछाला जा रहा है, आग पेट में जली है, दीप बाहर जलाया जा रहा है। कोई अंधेरे में पड़ा है जहां आंसू दिखाई नहीं देता, खाए बिना वो भूखे सोते, सूखी रोटी भुलाया जा रहा है, बनाए नकली लाख सितारे, यहाँ घने अंधेरे को बुलाया जा रहा है, पेट में आग लगी है, दीप बाहर जलाया जा रहा है। मुफ्त में राशन का बोलबाला है,
जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका भी उजाला है। आज कागज पर छपवाते कुछ नहीं, बस भाषण बनाया जा रहा है। आग पेट में लगी है और दीप बाहर जलाया जा रहा है। अगर हुआ ये खेल खत्म तो फिर एक दौर आएगा, फिर एनआरसी, फिर एनपीआर, फिर लोग बोले तो जेल में डाला जाएगा। बात होगी देशभक्ति की, हिंदू राष्ट्र लाने की। हाँ, तुम अभी से दीप जलाओ क्रांति के, तब उजियारा आएगा, तब उजियारा आएगा। वो उम्मीद दिलाता है लोगों को। ये है एक कविता उसकी। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान आप लोगों को ये भी देखने के लिए मिला होगा कि शराब की दुकानें सरकार के माध्यम से खोली गई थी। लेकिन उस दरमियान और ये जो पूरे लॉकडाउन के दरमियान घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो बढ़ते जा रहे थे। उसके केसेस हमारे सामने सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। और ये जो घरेलू हिंसा हो रही है उसको बयां किया है हमारी मुंबई से एक दोस्त है, उसका नाम है पूजा। पूजा कहती है उनकी कविता में, समाज के बंधनों से बंधी मेरी एक पहेली थी, लॉकडाउन का जमाना आया मुझे और कमजोर बना गई। पहले निकल जाती थी कुछ पल के लिए घर से बाहर, अब दिन रात सहनी पड़ रही है सास पति के ताने और जानवरों जैसा मार। खुद को संभलने बैठ जाती हूँ कुछ देर छत पे, रोज भागता दौड़ता शहर आज सुन लग रहा था, जैसे बीमारी से लड़ रहा है जिंदगी को तोड़ मरोड़ कर। सामने एक परिवार चल रहा था, शायद अपने घर के वास्ते, रोजी रोटी के वास्ते, पाव के छाले लिए जमीन नाप रहा था। उन्हीं से थोड़ी दूर एक परिवार रहता था, बेघर होकर खुशी से अपनी जिंदगी जीता था, नींबू मिर्ची बेचता था, नाले साफ करके अपना गुजारा करता था। आज कैसे जीता होगा, ये सवाल उसके मन में। रोजगार बंद है, खाना क्या खाता होगा, पानी के लिए बड़ी दूर जाता था, आज 2 बूंद के लिए कितना तड़प रहा होगा। मेरे पड़ोस में एक पिता अपने नाबालिग बेटी के साथ लैंगिक अत्याचार करता था, आज लॉकडाउन का कारण क्या होगा। यह सोचते सोचते मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई, अपना गम भुलाकर मैं न जाने कहाँ खो गई। नीचे घर के बड़े बुजुर्ग टीवी पे समाचार देख रहे थे, मुझे देखने का कहा अधिकार, इसलिए मैं चुपके से ही देख लिया। इस लॉकडाउन में किसानों के परिस्थिति जताई जा रहे थे, मेहनत से उगाए अनाज नुकसान में जा रहे थे। आज फिर से सारे किसानों की मुसीबत से जूझ रहे थे। खैर, मेरी ज़िंदगी में तो जन्म से ही लॉकडाउन है, मेरी ज़िंदगी में जन्म से ही लॉकडाउन है। कोरोना बीमारी है इसीलिए बंदे हैं, मैं औरत हूँ इसीलिए बंदी। ये उनकी भावना है कि किस तरीके से लोग बयां कर रहे हैं ये सब बातें। और आप लोगों ने सही में देखा होगा कि किस तरीके के लोग रास्ते पर से चल रहे थे। 600 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल, बेबस सवाल एक बेटे ने अपने माँ से पूछा। देखेंगे, ये मेरी कविता है, कविता का नाम है हर सवाल था बेबस, जो क्यों से शुरू होता और नहीं पता पे खत्म। हाथ की उंगली पकड़कर चलते चलते माँ से पूछा जाता। महावारी तो अभी का बहाना था, वो आज उबर कर छीन रहा है नूर। फिर सवाल लाजमी था, पर आए क्यों थे इतने सैकड़ों सैकड़ों मील दूर। क्यों गांव में हमारे रोजगार नहीं था, क्यों पाठशाला ना थी, क्यों अस्पताल ना था, क्यों गांव में सवारी का नामो निशान नहीं था। माँ, क्यों शहरों की हमारी ज़रूरत थी या हमें शहरों की। माँ, ज़रूरतमंद हम थे या वो थे। माँ ने सिर पर सवार गठरी को संभालते हुए कहा, हम ज़रूरतमंद हैं, हम गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं। पर माँ, हम गरीब क्यों हैं, अनपढ़ क्यों हैं। माँ के पास कोई जवाब न था। है गरीब, चलो अब चलो, 2 कदम जोरों से डालकर उसने कहा। वो भागते भागते जाके रुका सड़क के किनारे एक पेड़ के छांव में। माँ नज़दीक आने तक सोच रहा था, गरीब हम, अनपढ़ हम, भूखे हम, नंगे पाँव हम, पर वो भी तो ज़रूरतमंद है ना। तो फिर हमारी ही दशा ऐसी क्यों। न रहते हुए उसने पूछा माँ से, उन्हें भी तो दफ्तर में चाय देने के लिए कोई ना कोई लगता है ना। हाँ, उन्हें भी तो कचहरी में मुंशी की ज़रूरत होती है ना।
उन्हें भी तो बड़े बड़े महल इमारत बनवाने के लिए मजदूर लगते हैं ना। शहर साफ करने से लेकर उनके शरीर की मरम्मत करने तक हमारी ही ज़रूरत पड़ती है ना। फिर भी हम ज़रूरतमंद क्यों है माँ? माँ ने कहकर पीठ पर चलने का इशारा देते हुए कहा। यहाँ सवालों का सिलसिला रुका नहीं, तपती बढ़ती धूप में बढ़ता चला गया। सड़कों पर शोर करती गाड़ियों की रफ्तार से। सही में ये सवाल है बच्चों के, हमारे पूरे लोगों के लिए। तो इस तरीके का एक माहौल था कि किसे पूछे ये सवाल। सिंधुदुर्ग से मेरी फ्रेंड है, उसने कविता लिखी है, उसका नाम भी कविता है, और वो लिखती है, पेट के लिए दौड़ बहुत हो गई, अब घर के लिए है। पता नहीं मुझे जाना कहाँ है, रास्ता नज़र नहीं आता, मुझे भी पता नहीं कहाँ रुकना है। अमीर वो लोग हैं जो विमान से आते हैं, नहीं तो घरों में बैठकर आराम से है। उनको क्या पता मेरी ज़िंदगी का चाहत का अंदाज़ा क्या होगा। वो मुस्कुराते होंगे मेरे ऊपर, मुझे गालियाँ देते होंगे, इस पर मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा प्रश्न भविष्य के लिए नहीं है, आज की रोजी रोटी के लिए है। मेरे अनपढ़ पर वो हंसते होंगे। घर पे बैठे सोशल मीडिया पर सुशिक्षित लोगों की जो कहानियाँ हैं, उससे मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। वो हंसते होंगे, उसको मुझे कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं होता, क्योंकि इतने साल से मैं दुर्लक्षित हूँ, मैं मजदूर हूँ, इतने दूर में मेरा जीने का संघर्ष रहा है। साहब, आपके लॉकडाउन का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। ये कविता रही है उनकी। तो ये सब सवाल है कि लोग दर बदर भटक रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, और इसी में सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है वो है हमारे मज़दूर लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को सही में बताऊँ, ये मज़दूर सही में मजबूर नहीं है, वो हमारा हिस्सा है। इतना अहम है मज़दूर हमारे जो है वो। तो अंत में जो मेरी कविता का उसका नाम है, मजबूर नहीं मजदूर हूँ। मजदूर हूँ मैं, आपकी ईंटें उठाता हूँ, घर बनवाता हूँ, गटर की नाली में उतरकर कचरा निकालता हूँ, शहर साफ करता हूँ, बोरी उठाता हूँ, डोली उठाता हूँ, शहनाई बजाकर खाना परोसता हूँ, चाय की टपरी पर चाय बनाता हूँ, आती जाती फरिश्तों को खाना खिलाता हूँ, कि सब्जी उगाता हूँ, घर जाके बेचता भी हूँ, दूध पहुँचाने से लेकर हर काम करता हूँ। मजबूर नहीं मजदूर हूँ मैं। फटे कपड़ों में दिखता हूँ, पसीने की महक से थक सा जाता हूँ, आपके हर अक्लमंद काम में मेहनत डालता हूँ, खेतों को सजाता हूँ, धान को उगाता हूँ, तेज रफ्तार की सवारी बनाकर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचाता भी हूँ। डॉक्टर नहीं बन पाया पर हर दवाई बनाता हूँ, मिल चलाता हूँ, कपड़े बुनाता हूँ, हाथों की लकीरों को मिटाकर आपकी तकदीर सजाता हूँ। आपको लगता होगा मुआवजा तो मिलता होगा, लेकिन सच कहूँ, मजबूर आप हो, मजदूर मैं हूँ। मैं हर जो काम करता हूँ वो खुद का भी करता हूँ, औरों का भी। मैं सक्षम भी हूँ, आत्मनिर्भर भी हूँ, अक्लमंद नहीं मेहनत कश हूँ। आप पैसा लगाते हो, हम पैसे को मोल देते हैं। मैं रुक जाऊँ तो सारा शहर ठहर जाएगा, मैं चला भी जाऊँ दूर तो आपके सारे कागजी नक्शे कागज पर ही रह जाएंगे। ना बनेगी रेखा, ना रचेगी एक भी ईंट। मैं आपके उतना ही बराबर हूँ जितना आप खुद को मानते हो ऊंचा। मैं आपसे उतना ही समान हूँ, आप खुद को समझते जितना आगे। फर्क इतना ही है, आप छाँव में हैं, मैं धूप में हूँ। आप रंगीत कपड़ों में हैं, मैं पैरों से भी नंगा। आप कचहरी में हैं, मैं कारखाने में। आप पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़, जो चलाता भी हूँ और चलता भी हूँ। आप सिर्फ परिमाण लगाते हो, मैं परिणाम दिखाता हूँ। इसीलिए मैं मजबूर नहीं मजदूर हूँ मैं। दर्द भरी जो कहानी है, वो सवाल है, वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं और उन्हें ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन होता है वो दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो धन्यवाद।